ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है। इस 12वें वीडियो में परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत लोक से परलोक चैप्टर में अभी तक 11वें वीडियो तक लोक से की चर्चा चल रही थी। अब इस 12वें चैप्टर में परलोक तक की चर्चा की शुरुआत की जा रही है। परम संत सद्गुरुदेव जी के युगल श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए अब लोक से परलोक तक का ये जो अगला विषय परलोक तक के बारे में गुरुदेव जी की कृपा से चर्चा करने जा रहा हूँ। अभी तक परम दयालु गुरुदेव जी की कृपा से जो सद्गुरुदेव जी ने बोला, उनके माध्यम से जो ज्ञान दिया, जो विचार दिया, उसकी अभिव्यक्ति लोक से के चैप्टर में प्रस्तुत किया गया। अब गुरुदेव जी से आग्रह है कि अपनी कृपा को और अधिक मात्रा में बरसाएं, जिससे परलोक तक अध्याय का प्रारंभ तथा समापन सुचारू रूप से हो सके। लोक से अध्याय में जाना कि लोक क्या है, आधुनिक समय में लोक किन किन कठिनाइयों से गुजर रहा है, इसका कारण क्या है, इसके समाधान के लिए संतों ने क्या क्या आदेश दिया है, हमारे पूर्वजों ने इन कठिनाइयों के समापन के लिए कितने और कैसे प्रयास किए, क्या वो किया गया प्रयास उचित या सार्थक था, इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता तथा सच्चा प्रयास लोक को सुखी बनाने के लिए क्या होना चाहिए था। सद्गुरुदेव जी ने कौन से 7 सूत्रीय नियम बताए। अगर इन नियमों का पालन प्रारंभ से होता तो आज किसी भी मानव व प्राणी को दुख नहीं उठाना पड़ता। कहा भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। अतः दुख को समाप्त करने के लिए हमारे संतों ने बचे हुए शेष मनुष्य जीवन को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, ऐसी प्रेरणा विभिन्न भजनों के माध्यम से मनुष्य समाज को दिया है, जिसका कि 11वें वीडियो में वर्णन किया, जिसे चेतावनी भजन भी कहते हैं। समझदार को इशारा ही काफी होता है। कहा है कि 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि समझकर भी समझना नहीं चाहते। उनके लिए कहा है गोस्वामी जी ने कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें बिरंच सम। गुरुदेव जी ने जिन 7 नियम को मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है, उन नियमों का पालन अगर हम मानव करें
तो आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक मानव समाज, हमारा राष्ट्र तथा समस्त सृष्टि के समस्त प्राणी, सृष्टि में लोक तथा परलोक, समस्त ब्रह्मांड सुखी हो जाएगा और हम पुरातन समय से भी अच्छा, सुखमय, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर किसी भी वसुंधरा को गाय बनकर क्रांति करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हम अपने कर्तव्य कर्म को बहुत ही विचार करके, चिंतन करके हमें करना चाहिए। तभी कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसा। जब हम इस लोक को सुधार लेंगे तो श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से सहजे सहज हमारा परलोक सुधर जाएगा। कहा भी है कि जग में समझ बूझ रहो भाई, जग में समझ बूझ रहो भाई। ये दुनिया बहुरंग बावरी, जाता तीर्थ नहाई। ये दुनिया बहुरंग बावरी, जाता तीर्थ नहाई। और कटे न पाप रहे तन भीतर, और मन के मैल न जाई। जग में समझ बूझ रहो भाई, जग में समझ बूझ रहो भाई। जोगी तपसी तप में भूले, पंडित भूला पंडिताई। जोगी तपसी तप में भूले, पंडित भूला पंडिताई। और सत्य वचन कबहू नहीं आए, मिथ्या जन्म गवाई। जग में समझ बूझ रहो भाई, जग में समझ बूझ रहो भाई। साधु महाजन धन में, साहू महाजन धन में भूले, दया दीन बिसराई। साहू महाजन धन में भूले, दया दीन बिसराई। पाप की टोपी सर पर बांधे, माया जाल बिलाई। जग में समझ बूझ रहो भाई। शब्द विदेह नाम शर ओपरि, सब घट रहा समाई। शब्द विदेह नाम सर ओपरि, सब घट रहत समाई। अरे कहाँ है कबीर ओ अब की जो बूझे, अमर लोक चली जाई। जग में समझ बूझ रहो भाई, जग में समझ बूझ रहो भाई। तो इस पद के माध्यम से संत कबीर साहिब जी भी इशारे से लगभग साहिब जी के 7 नियमों को, गुरुदेव जी के बताए गए 7 नियमों को मिथ्या आडंबर में ना फंसकर सत्य नाम सद्गुरु से पाकर अमर लोक का मार्ग प्रशस्त कर लो, परलोक सुधार लो, ऐसा इशारा करते हैं। अब आइए विचार करते हैं कि क्या इस लोक के अलावा और दूसरा कोई लोक है कि नहीं। पहला तो ये देखना है। तो जब हम विभिन्न धर्म ग्रंथों को उठाकर देखते हैं
तो पता चलता है कि कुछ जरूर है, क्योंकि कहा जाता है कि हम लोक में जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगने के लिए हमें दूसरे लोक में जाना पड़ता है। हिंदू धर्म कहता है स्वर्ग नरक, मुस्लिम धर्म कहता है जन्नत दोजख, ईसाई धर्म कहता है हेवन हेल आदि आदि शब्द ये इंगित करते हैं कि हमें परलोक जाकर अच्छे कर्म का अच्छा फल भोगना तथा बुरे कर्म का बुरा फल अर्थात दंड भोगना पड़ता ही है। तभी कहा है गोस्वामी जी ने, कर्म प्रधान विसर चिराखा और जो जस करिय सो तस फल चाखा। अतः ये तो सिद्ध होता है कि परलोक है। तो परलोक पे चर्चा शुरू की जाए, यानी पता चल गया हमारे धर्म ग्रंथ इंगित कर रहे हैं कि परलोक है। तो परलोक का अर्थ जो कि साधारण समझ में हम सभी लोग लेते हैं कि स्वर्ग जन्नत अथवा हेवन से। अब विचार करें कि क्या स्वर्ग में जीव स्वाभाविक रूप से निर्भयता पूर्वक स्वतंत्र रूप से निवास करता है? तो पता चलता है कि नहीं। एक दृष्टांत है, मृदगल ऋषि के गुरु इनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद उन्होंने दिया। सुन लीजिए कथा कि जाओ स्वर्ग में निवास करो। स्वर्ग से देवदूत इन्हें लेने के लिए आए और कहा कि हे ईश्वर, आप स्वर्ग चलें, आपका बुलावा आया है। मुद्गल ऋषि ने पूछा कि देवदूत ये बताओ कि स्वर्ग की विशेषता क्या है। भाई हम कहीं जाना चाहते हैं तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो इसी तरीके से ऋषिवर ने देवदूतों से पूछा कि आप स्वर्ग की विशेषता बताएं। स्वर्ग के अच्छे तथा बुरे दोनों पक्षों का वर्णन करो, ये कहा। ये नहीं कि एक पक्ष बताओ, अच्छा अच्छा बताओ तो बुरा न बताओ। देवदूत ने कहा कि स्वर्ग में अच्छाई ही अच्छाई है। आप जहाँ चाहें घूमें, खूब अच्छे अच्छे फल हैं, जितना चाहें उतना खाएं, निर्मल मीठे झरने हैं, जितना चाहें उतना जल पिएं, दूध की नदी बहती है, खूब दूध पिएं, आराम से सोएं, परियां हैं उनके साथ विहार करें, आदि आदि मौजा ही मौजा है। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अब स्वर्ग में बुराई ये है कि पहला वहां भय है। सबके गले में माला पड़ी रहती है, अगर वो मुरझाने लगे तो समझो यहाँ का समय समाप्ति की तरफ है, आपको स्वर्ग से जाना ही होगा। दूसरा, वहां पर ईर्ष्या है, क्योंकि स्वर्ग की 3 श्रेणी है, उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी, तथा हर श्रेणी में उसी के स्तर की सुविधाएं हैं। आप अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकते, अतः सभी श्रेणी वाले एक दूसरे से ईर्ष्या व द्वेष रखते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप किसी भी प्रकार का कर्म नहीं कर सकते जिससे उन्नति या कोई भी अवसर नहीं है, वहां कर्म नहीं हो सकता। तो ये सुनकर मृदगल ऋषि ने देवदूतों को वापस भेज दिया, कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना, हमारा लक्ष्य तो है परम मोक्ष प्राप्त करना, जो कि यहीं से और इसी मानव शरीर के माध्यम से ही संभव हो सकता है, क्योंकि जब स्वर्ग में हम कोई कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा। तो आप विचार कीजिए कि जिस लोक में परतंत्रता हो, भय हो, ईर्ष्या व द्वेष हो,
वो परलोक कैसे हो सकता है? तथा जहाँ वही इंद्रिय सुख, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चाहे, वहाँ आनंद, परमानंद व आत्मानंद कैसे मिल सकता है? अर्थात वह अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुखराशि आत्मा का अस्थायी निवास नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में स्थित शिवलोक, आद्याशक्ति लोक, निरंजन लोक, सब में यही समस्या है। ये सभी इस आत्मा का स्थायी निवास व परलोक नहीं हो सकता। यही समस्या 7 महाआकाशों में भी है। यही ये भी आत्मा के स्थायी निवास नहीं हो सकते। आत्मा का स्थायी निवास वही हो सकता है जिसमें निर्भयता, स्वतंत्रता, आपस में प्रेम तथा अस्थायित्व हो, और वो है हम सबका अपना मूल निवास अमर लोक, जिसे हमने यहाँ परम लोक की संज्ञा दी है। जैसा कि नाम ही है कि वो कभी समाप्त नहीं होता, वो स्वयमेव ही है। और बाकी लोग तो नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, प्रलय, महाप्रलय व अनंत प्रलय में समयानुकूल अपनी उम्र के अनुसार कालांतर में नष्ट प्राय हैं। केवल अमर लोक ही ऐसा लोक है जो कि कभी न समाप्त होने वाला है। जिस प्रकार आत्मा की विशेषताएं बताई गई हैं, क्या बताई गई? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नाचा क्लेदयन्तापो न शोषयत मारुतः। उसी प्रकार आत्मा का स्थायी निवास भी अजर, अमर, अविनाशी तथा आनंद व परमानंद का स्रोत है। अमर लोक की विशेषता में बताया गया है कि 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुरु का न्यारा। तहाँ नहीं परलय की छाया, नहीं तहाँ कछ मोह और माया। ज्ञान ध्यान को तहाँ न लेखा, पाप पुण्य तहाँ नहीं देखा। पवन न पानी, पुरुष न नारी, हद अनहद तहाँ नाही विचारी। ब्रह्म न जीव न तत्व की छाया, नहीं तहाँ 10 इंद्रिय निर्माया। ता नहीं ज्योत निरंजन राई, अक्षर अचिंत तहाँ न जाई। काम क्रोध मद लोभ न कोई, तहाँ हर्ष शोक न होई। नाद बिंदु तहाँ न पानी, नहीं ता सृष्टि 84 जानी। पिंड ब्रह्मांड को तहाँ न लेखा, लोका लोक तहाँ नहीं देखा। आदि पुरुष तहाँ अस्थाना। ये चरित्र जो यहाँ का चरित्र है, एको नहीं जाना। वहाँ पर एक भी यहाँ का चरित्र क्रियाकलाप वहाँ नहीं है। तो हमने देखा कि स्वर्गाद लोकों में भय है, ईर्ष्या व द्वेष है, अर्थात सब केवल अपनी करनी का ही भोग रहे हैं। एक दूसरे को देखकर सुख का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि विषय विकारों से ग्रसित रहने के कारण आपस में ईर्ष्या व द्वेष है। जबकि अमर लोक में एक दूसरे यहाँ से मिलने पर सुख का अनुभव होता है, प्रेम का संचार होता है। तभी तो स्वर्ग का बुलावा आने पर कबीर साहिब जी ने भी जाने से मना कर दिया। कहा कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में बैकुंठे ना हो। तो अमर लोग तथा स्वर्गाद लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए कबीर साहिब जी कहते हैं, हंसा हंस मिले सुख होई, हंसा हंस मिले सुख होई। यहाँ तो पाती है बगुलन की कदर न जाने कोई। जो हंसा तेरे प्यास छीर की,
कूप नीर नहीं होई। और यह तो नीर शकल ममता को हंस तजा जस चोई। हंसा हंस मिले सुख होई। सठ दर्शन पाखंड छान बेभेस धरे सब कोई। यहाँ का चरित्र है। चार बरन और वेद किताब हंस निराला हो। यहाँ के चरित्र से हंस निराला है। हंसा हंस मिले सुख हो। यह जग तीन लोक का राजा बांधे अस्त्र संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारे तब जम रही हैं रोई। हंसा हंस मिले सुख होई। कहें कबीर प्रतीत मान ले जीव नहीं जाए बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में आवागमन न होई। हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले सुख होई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप लोगों से निवेदन है कि अभी अगले वीडियो में फिर इसके आगे चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ में आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दें। तीसरी, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो काम बन नहीं रहा, इसलिए आप लाइक भी करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे पूरा का पूरा वीडियो सुनें, तब एक एक चीज समझ में आएगा। समझने का प्रयास करें तो पहले आप सुने तो अच्छे श्रोता तो बने, और जब श्रोता बनेंगे, समझेंगे, तो आप अच्छा है, कैसा है या नहीं अच्छा है तो कमेंट करें। कमेंट अलग से नहीं करना है, उसी में कमेंट बॉक्स है। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट्स लिखें, जिससे मुझे पता चलेगा और मुझे प्रेरणा मिलेगी आगे अच्छी वीडियो बनाने की। नमस्कार।